हमको कोई नहीं मार सकता, चाहे वो ऊपर वाला ही क्यों ना हो, कोई नहीं मार सकता हमको। हैं साल। हाँ तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एकदम ब्रांड न्यू मतलब एकदम ताज़ा गेम प्ले में। बहुत दिन से रैंगल खेल खेल के बोर हो रहे थे, मैंने सोचा आज खेलते हैं शैनॉक। शैनॉक में भी मैंने सोचा पहले कहीं और चलते हैं, फिर मैंने कहा जब तक कहीं और से घूमते घूमते कहीं जाएंगे इससे पहले तो बंदे ही ख़त्म हो जाएंगे, तो मैंने कहा चलो चलते हैं बूट कैंप। आज लेते हैं रिस्क, करवाते हैं माइनस। तो हम अपने दोस्त योगी भैया के साथ में चल पड़े बूट कैंप। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे हम जा रहे थे तो मैंने अपने योगी भैया से कहा कि भैया अपनी कमर कस लो, गांड टाइट कर लो, क्योंकि नीचे बहुत मारी जाए वाली है। तो इसी के साथ हम लोग बूट कैंप उतरे और योगी भैया ने लगता है हमारी बात मानी नहीं थी। अब नहीं मानी थी, क्यों नहीं मानी थी ये आप आगे देखिएगा, जानिएगा खुद ही। और इसी के साथ उतरते ही हमें मुझे दिखे ये दो नमूने और मेरी गांड इतनी तेज फटी कि मैं सीधे अंदर गया। मैंने कहा ऊपर में रुकना ही नहीं, या ऊपर रुकते तो ऊपर गुरु जी के सब भैया भक्त बैठते हैं, देनी लेनी पड़ जाती, फायदा क्या। इसीलिए मैंने कहा भैया नीचे उतरते हैं। और नीचे उतरते ही मुझे दिखे ये दो नमूने। तो मैंने कहा पहले एक को लेते हैं, काले वाले को ज़्यादा फड़फड़ा रहा था, तो मैंने इसको इस तरीके से मारा और इसी के साथ इनके दोनों भैया बंदूक ख़त्म किया। अब थोड़ी देर आप यहाँ पे गेम का मज़ा लें, फाइट के बाद में मिलते हैं आपसे दोबारा। हाँ तो जब यहाँ सब लोग मर गए तो मैंने सोचा अब थोड़ा लूटा जाए। फिर मैंने खूब आराम से लूटा, मतलब इतना लूटा इतना लूटा इतना लूटा कि मैं वो आपको दिखा नहीं सका। और इसके बाद हमने देखा ये बंदा, और देखा ये उधर किसी का मुजरा देख रहा था। मुजरा देखते हुए मैंने इसके दिया नॉक। मैंने कहा भैया ज़्यादा मुजरा नहीं देखता है, हमको भी देख ला। उसके बाद यहाँ पर देखा भैया हमने प्रसाद पड़ा हुआ था, प्रसाद मतलब प्लेयर का। और उसी प्रसाद के साथ एक और प्रसाद मुफ्त, आई मीन बॉट भैया हमारे जो आए थे हमारी मदद करने। लेकिन हमने कहा अगर इनकी मदद कोई और कर देगा तो फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हमने कहा हम ही इनको टपका देते ज़्यादा बेटर है। इनको टपकाने के बाद सीधे हम यहाँ। अब अगर बंदे अंदर ढीठ हो कुछ ना निकल रहे तो सिंपल एक काम कीजिए, एक थ्रोएबल अंदर फेंकिए कोई भी, वो बंदे बाहर आएंगे ही आएंगे। और जैसे ही आए तो पकड़ के पेल दो बुड़बक को। अब इन दो बुड़बक को पेलने के बाद में हम ये चीज़ तो समझ चुके थे कि पीछे की तरफ तो कोई नहीं बचा है, अब जो भी बचा है वो है आगे की तरफ। तो उनको मारने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ M4 उठाई हमने और कुछ नहीं। आगे देखा तो बंदा हमें को ताड़ रहा था, तो हमने भी बोल दिया आँख दिखाता है मातर चौथ। इसके बाद में हम लोग सीधा घुस गए रश करने के लिए। हाँ तो जब तक हम लोग रश कर रहे हैं तब तक एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे भाई आप लोगों से, कि भाई ये मेरा पहला वॉइस ओवर का गेम प्ले है और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। तो भाई सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो और उस जो लाल वाला बटन है ना उस पर M4 फेंको या फिर कुछ भी फेंको। हाँ भैया ये कॉपी किया हुआ है, कैरी भैया से चुराया हुआ है, लेकिन कुछ दिन में अपना बनाएंगे, कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चलाते हैं। और तो भैया जब हम यहाँ TPP ले रहे थे तो मुझे दो बंदों की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो कहीं आस ही पास है। मेरी गांड इतनी फटी, इतनी ज़्यादा फटी, इतनी ज़्यादा फटी कि मैं हिला ही नहीं वहाँ से थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर में पास से एक बग्गी गुजरी, बग्गी गुजरते मेरे अंदर आया कॉन्फिडेंस, और ऊपर वाले बंदे ने जो मेरे कॉन्फिडेंस की माँ बहन की है कि बस क्या ही बताएं। फिर मैंने कहा छोड़ हटाओ लड़ाई वड़ाई, सीधा भागते हैं पीछे की तरफ, पीछे से आएंगे, पीछे तो मारेंगे और क्या। फिर क्या चल दिए हम लोग पीछे। अब थोड़ी देर आप लोग से विदा चाहेंगे, थोड़ी देर आप लोग देखिए गेम प्ले, हम किस तरह फुदक फुदक के जाते हैं, बंदों को पेलते हैं, आप देखिए। ए भाई ए भाई ए। हाँ तो भाई उस आखिरले बंदे ने अखरोट मेरे मुंह तक ला दिए थे, बस किसी तरीके से बच गए, बाहर नहीं आए। नहीं नहीं असली वाले अखरोट थे, आप लोग गलत जा रहे हैं, वहाँ वाली बात नहीं है।
फिर 2 बंदों की आवाज़ आती है मुझे। मैंने कहा छोड़ो बंदों को, पहले लूटेंगे। फिर मुझे कुछ नहीं मिला, फिर बंदे देखा तो मेरे सामने आ चुके हैं बुड़बक। अरे भाई अच्छा काम है, हमने कहा आओगे हम पेलेंगे, मारते हुए आए और वहीं पहुंच गए। और इसी के साथ हमने ये वाली स्क्वाड भी ख़त्म करी। और अब हम सोचे कि सीधे जाते हैं जोन में। जोन था काफ़ी दूर, काफ़ी दूर नहीं था, मजाक कर रहा हूँ, पर फिर भी सोचा चले जाते हैं क्योंकि पैदल जाना था, बग्गी उग्गी ले जाने का मन नहीं होता है। फिर यहाँ पे हमने अच्छे से एकदम कुटम कोट लूट करी। फिर लूट करने के बाद में हम लोग सीधे बढ़े। हम लोग क्या, मैं ही बढ़ा सीधे, क्योंकि रोगी भैया तो हमारे टपक चुके हैं। अब वो बोल रहे हैं बैकग्राउंड में, हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, हम उनके राह पे चल रहे हैं और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इन बंदों को पेलने के बाद में हमने सोचा हील वील करते हैं, जोन में निकलने की तैयारी करते हैं कि काफ़ी देर जोन रुक गया बूट कैंप में। अब तो आगे जाना ही पड़ेगा, सांपों से लड़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमने योगी भैया की कुछ पुराने गेम्स में जिस तरीके से उनको मारा गया, उनकी मृत्यु की दास्तान सुनते हुए हम लोग बढ़ रहे थे आगे। आगे बढ़ते बढ़ते हाँ हाँ हाँ, आप लोग समझ तो गए ही होंगे, वही समय है जहाँ पे जिस चीज़ का स्टार्टिंग में थंबनेल दिखाया गया। तो आगे देखिए किस तरीके से हम लोग मरे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई उस लाल वाले बटन को ज़रूर दबाएं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ लाइक द वीडियो प्लीज़ गाइस।